वाइल्ड लाइफ में जानवर कैसे इवॉल्व करते हैं। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। जंगलों में भी कई ऐसे जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों की तुलना में काफी कमजोर होते हैं और उन्हें खुद की रक्षा करने के लिए और ऐसे खतरनाक माहौल में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को बहुत ही काबिल बनाना पड़ता है। कुछ जानवर तो अपने आप को एडवांस लेवल तक सक्षम बना लेते हैं, जिससे कि ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये हमेशा ही अपनी काबिलियत को और जनरेट करते हैं। इनकी काबिलियत इनको ऐसे माहौल में सुरक्षित रहने और सर्वाइव करने में मदद करते हैं। इन काबिलियत से ये अन्य जानवरों से बचकर रहते हैं। आज का ये वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ दिखाने वाले हैं जिसमें जानवरों के एक्सट्रीम लेवल पर के कारनामे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। माउंटेन गोट। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बकरी को पहाड़ों पर बिल्कुल निंजा स्टाइल में छलांग मारते हुए देखा है? क्या ये जितना मुश्किल है विश्वास करना उतना ही मुश्किल है किसी बकरी के लिए पहाड़ पर से छलांग मारना। फिर भी जंगलों में रहने वाली बकरियों से खतरनाक इलाकों में सर्वाइव करने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एडवांस लेवल की काबिलियत डेवलप किया है। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। ये वीडियो जब सबसे पहले इंटरनेट पर आया था तो इसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। जो बकरी बिल्कुल वाइल्ड बिल्ली की तरह ही शानदार तरीके से छलांग मार रही है। इनके एडवांस तरीके से छलांग मारने की काबिलियत देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। हालांकि शेर और बाघ जैसे जानवरों के लिए ये करना आम बात है, लेकिन बकरी किसी प्रजाति के पास ऐसे फीचर्स का होना बहुत ही आश्चर्य की बात है। हालांकि दूसरी बकरियां ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन जंगलों में रहने वाली इन बकरियों ने इन चीजों में काफी ट्रेनिंग ले रखी है। ये न केवल पहाड़ों पर से छलांग मार सकती हैं, बल्कि पहाड़ों के किनारे संकरे रास्तों पर भी चल सकती हैं, जहां इनके चारों पैरों को रखने की जगह तक नहीं होती। वहां से आए दिन ये आती जाती रहती हैं। लेकिन मन में सवाल उठता है कि आखिर ये बकरियां ऐसा करके अपनी जान को खतरे में डालती क्यों हैं? आपको बता दें, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज भोजन है, और भोजन और बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी जीव अपनी सीमा को लांघता हुआ इस तरह से एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है। इन जानवरों को भी इंसानों की तरह ही मिनरल्स और फूड की जरूरत होती है। हालांकि जो पालतू जानवर होते हैं उनकी इन जरूरतों को तो हम इंसान पूरा कर देते हैं, लेकिन जंगलों और पहाड़ों के बीच रहने वाली इन बकरियों को अपने मिनरल्स और फूड की जरूरत को खुद ही पूरा करना पड़ता है। इसलिए ये पहाड़ों पर ऐसे खतरनाक रास्तों से गुजरकर चढ़ती हैं और पहाड़ों के पत्थरों में पाए जाने वाले मिनरल्स और फूड को लेती हैं। ये मिनरल्स और फूड इनकी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने और संकरे रास्तों से गुजरने में इन बकरियों का खुर बहुत ज्यादा मदद करता है। बकरियों के खुर दो भागों में बटे होते हैं, जिसके कारण पहाड़ों पर इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। इसी की बदौलत ही ऐसे कारनामे कर पाते हैं। भोजन के अलावा बायोलॉजी के अनुसार बकरियां बहुत ही शर्मीली स्वभाव की होती हैं, इसलिए उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद होता है। इसी के कारण ये इस तरह के तंग रास्तों को चुनते हैं जहां इनका कोई पीछा न करे, जिससे ये बाकी खतरनाक जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहते हैं। बारनकल गूस। दोस्तों, थोड़ा दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि ये शानदार होने के साथ साथ काफी डरावना मंजर होने वाला है। आप अब जिस पक्षी को देख रहे हैं इसका नाम बारनकल गूस है। ये प्राकृतिक इतिहास से लंबे समय से एक किंवदंती से घिरा हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि ये ड्रिफ्ट वुड से पैदा हुए थे। दोस्तों, बारनकल गूस उन प्रजातियों में से एक है जिस पर अफ्रीकी प्रवासी जल पक्षी के संरक्षण पर समझौता लागू होता है। विद्वानों के अनुसार गूस ने 1971 में स्वीडन में प्रजनन शुरू किया था, और ये लगभग 40 साल पहले से है। जब गूस की पूरी आबादी ठंड के मौसम में चली गई और जल्द बरसात में वापस आ गई, तब उन्होंने जंगल में बच्चा पैदा करना शुरू किया। उसके बाद इनकी संख्या बढ़ती चली गई। इनके बच्चे बहुत ही साहसी होते हैं और उनके माँ बाप काफी कठोर इसलिए क्योंकि ये पक्षी जो करते हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे। ये पक्षी अपने अंडों को पहाड़ों पर सबसे टॉप पर देते हैं, जहाँ खूंखार जानवर पास भी ना आ पाए। फिर भी ठंडे इलाकों में रहने वाले लोमड़ी और कुछ ईगल जैसे खतरनाक जानवरों की नजर हमेशा इन पर बनी रहती है। उसके बाद जब इन गूस के बच्चे अंडे से निकलने लगते हैं और कुछ दिनों के हो जाते हैं, तब इनके माइंड के थोड़े बड़े हो जाने तक इनकी रक्षा करने के लिए इनके पास ही रहते हैं, और मेल गूस अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। पर दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इन बच्चों के माँ बाप बहुत ही निर्दयी कदम उठाते हैं, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाए। ये समय उन बच्चों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दौर होता है, जहां उन्हें मौत के दरवाजे से गुजरना पड़ सकता है। दरअसल इन्हें हवा में उड़ने के लिए और पंखों को बाहर निकालने के लिए हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों से नीचे कूदना होता है। पहले तो मेल गूस काफी आसानी से उड़ के दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है, और फिर इन बच्चों की माँ पहाड़ से नीचे कूदती है। उन नन्ही सी जान को ये भी नहीं पता होता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, पर उनकी माँ के साथ काफी अच्छा बॉन्डिंग होने की वजह से वो अपनी माँ को कॉपी करते हुए पहाड़ों से कूद जाते हैं बिना अंजाम की परवाह किए। ये दृश्य बिल्कुल खुदकुशी करने जैसा होता है, क्योंकि इन पक्षियों के बच्चों में उड़ने का ना तो तजुर्बा होता है और ना ही ये उड़ने के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके पंख भी नहीं हुए होते हैं। इस समय इनके लिए ऐसा होता है मानो कुदरत उनकी परीक्षा ले रही हो, और इस परीक्षा में जो सफल हो जाता है वो बच जाता है, और जो खुद पर काबू नहीं कर पाता मानो उसकी जिंदगी सिर्फ यहीं तक थी। क्योंकि पहाड़ पर से नन्हे चूजों के छलांग मारते समय बहुत से चूजों की पत्थरों से टकराने की वजह से मौत हो जाती है, लेकिन इन पहाड़ों पर कूदते वक्त इनके बचने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इनका शरीर हल्का और फ्लफी होता है। लेकिन इनका सर जब किसी नुकीली पत्थर से टकराता है तब ये मारे जाते हैं। ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी इनकी समस्या कम नहीं होती, क्योंकि बेबी बार्नेकल गूस का शिकार करने के लिए कई जानवर नीचे मौजूद होते हैं। पोलर बियर से लेकर अन्य खतरनाक पक्षी खाने के इंतजार करते रहते हैं। दरअसल जब ऊंचे पहाड़ों पर से नीचे कूदते हैं तब इनकी आवाज सुनकर ये सब जानवर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए पहाड़ों के नीचे खड़े रहते हैं। बहुत से बच्चे तो इन जानवरों के शिकार भी बन जाते हैं। कितना अजीब है, जहाँ दूसरे पक्षियों के बच्चे पंख आने पर उड़ते हैं, वहीं इन पक्षियों के
के बच्चे पंख आने से पहले ही उड़ान भरने लग जाते हैं। इनके बच्चे जिंदगी और मौत का खेल खेलते हैं। छोटी सी उम्र में इन बच्चों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर ये आसमान को छूने की काबिलियत रखते हैं। प्रोबोस्किस मंकी। अब हम आपको जमीन पर रहने वाले का एक और भी शानदार कारनामा दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे जंगल के जानवर दूसरे जानवरों से बचने के लिए और इनके बीच में सर्वाइव करने के लिए अपनी काबिलियत को एडवांस लेवल तक विकसित करते हैं। इस प्रोबोस्किस मंकी के परिवार को इस नदी को पार करने पर दूसरी ओर जाना है, क्योंकि वहां पर उन्हें भोजन मिलेगा। लेकिन ये रास्ता उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस नदी में इनके बहुत सारे दुश्मन हैं। ऐसे में अपने परिवार के साथ इन बंदरों का इस नदी को पार कर पाना बहुत ही कठिन है। प्रोबोस्किस मंकी हिम्मत नहीं कर पा रहा है इस नदी को पार करने के लिए। वो बहुत ही डरा हुआ है, इसलिए वो सबसे पहले इस नदी को पार करना नहीं चाहते थे। ये अपने डर पर काबू रखकर अपने परिवार का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले नदी में छलांग मारने को तैयार हैं। पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पर से नदी में शानदार छलांग मारती है। इसकी छलांग से आवाज ने 200 मीटर तक गूंज उत्पन्न कर दी है। उसकी वजह से मगरमच्छ चौकन्ना हो गया है। इस मादा को देख दूसरी मादा भी इसके बाद छलांग मारती है। दोनों मादा मंकी को नदी में छलांग मारते हुए देखकर नर भी हिम्मत जुटा लेता है और वो भी पेड़ से सबसे टॉप वाली टहनी पर से नदी में जोरदार छलांग मारता है। इसकी छलांग से मगरमच्छ को इसकी तरफ आने का डायरेक्शन मिल गया है। इसके बाद मंकी बहुत ही अच्छे से पानी में तैरते हुए पानी को पार करने की कोशिश करते हैं। इन बंदरों ने पेड़ों पर उछलने के अलावा पानी में तैरने की भी एडवांस फीचर्स को जनरेट कर दिया है। उन्होंने ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अपने पैरों को गोता लगाने के लिए खास तरीके से इवॉल्व किया है। अब ये बहुत अच्छे से तैराक बन चुके हैं। अब नर मंकी ने भी नदी को पार कर लिया है। अब केवल माँ और उसके बच्चे बच गए हैं। ये परिवार के आखिरी सदस्य हैं। माँ मंकी के लिए इस नदी को पार करना और भी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है, क्योंकि इसे अपने बच्चे को भी पकड़ कर रखना है। यदि पकड़ ढीली हुई तो उसका बच्चा हमेशा के लिए उससे बिछड़ जाएगा, इसलिए ये कोई भी गलत कदम नहीं ले सकती। पूरा परिवार इसके साथ है और सबकी नजरें इसी पर बनी हुई है। ये हिम्मत जुटाकर इस खतरे से भरे रास्ते को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने बच्चे को टाइटली पकड़कर पेड़ पर से ही नदी में छलांग मारते हैं, लेकिन माहौल पूरा डर और खौफ का बना हुआ है। अभी भी इस पर से खतरा टला नहीं है। मगरमच्छ का इस पर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन अपनी काबिलियत से ये मंकी ने अपने बच्चे को लेकर सही सलामत नदी पार कर ली है। खुशी की बात यह है कि इस परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को देखकर आपको एक चीज तो जरूर समझ में आई होगी कि जंगल में रहने वाले इन जानवरों को इतनी छोटी सी नदी को पार करने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता है और काफी काबिल और सक्षम होना पड़ता है। इन्हें हर खतरे से बचने के लिए लगातार इवॉल्व करते रहना पड़ता है। जैसे इन मुश्किलों से निपटने के लिए उन्हें हाई जंप और पानी में तैरने जैसे फीचर का सहारा लिया। इनकी काबिलियत की सच में दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, इन पक्षियों और जानवरों की काबिलियत को देखकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप भी आगे हमारी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।